तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है डेनियल सेल। देखिए डेनियल सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डेनियल सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डेनियल सेल एक ऐसा सेल होता है, डेनियल सेल एक ऐसा सेल होता है, एक 12th के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। होता है जिसका उपयोग वैद्युत रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। वैद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। चलिए हम इसका परिभाषा यहाँ पे लिख दिए हैं डेनियल सेल का। डेनियल सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल होता है जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। देखिए इसको आप गैलेनिक सेल कहते हैं, इसको आप गैलेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। वोल्टीय सेल डेनियल सेल को दो नामों से जाना जाता है, पहला गैलेनिक सेल और दूसरा वोल्टीय सेल। चलिए अब हम इसकी बनावट की बात करते हैं। चलिए तो अब हम पहले तो इसकी परिभाषा लिखा था कि डेनियल सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम इसकी बनावट की बात करते हैं। तो बनावट में क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, Zn तथा Cu। इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, पहला Zn होता है और दूसरा Cu होता है, जो क्रमशः ZnSO4 तथा CuSO4 अपघट्य से जुड़ा रहता है। अपघट्यों में डाला रहता है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया डेनियल सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसके बनावट में हमने कहा कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला Zn तथा दूसरा क्या होता है Cu। और यह दो जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा होता है और ये क्रमशः ZnSO4 तथा CuSO4 दो अपघट्य होता है जो दोनों में डाला गया होता है। Zn जो इलेक्ट्रोड होता है उसे ZnSO4 में अपघट्य में डाला रहता है और जो Cu इलेक्ट्रोड होता है इसको CuSO4 अपघट्य में डाला रहता है। और जो इसमें अपघट्य होता है उसको जोड़ने के लिए, अपघट्यों को जोड़ने के लिए लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया
जाता है। चलिए हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है। इसका काम क्या है? तो डेनियल सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और इसको आप क्या कह सकते हैं? पहले इसे गैलेनिक सेल भी कह सकते हैं, और दूसरा आप वोल्टियर सेल भी कह सकते हैं। मतलब कि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गैलेनिक सेल क्या है, या फिर ये सवाल भी कर सकता है कि वोल्टियर सेल क्या है। अगर इसमें से कोई एक आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तब आप जाकर के इसी डेनियल सेल को परिभाषित कर देंगे, लिख देंगे। और इसके बनावट में हमने क्या बताया कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, Zn होता है और दूसरा Cu होता है, जो क्रमशः ZnSO4 तथा CuSO4 अपघट्य में डाला रहता है। और जो ये 2 इलेक्ट्रोड होता है Zn और Cu, इसके बीच में एक वोल्टमीटर लगा रहता है, और ये क्रमशः ZnSO4 और CuSO4 अपघट्यों के जुड़ने का काम कौन करता है? लवण सेतु करता है। चलिए हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, और मैंने क्रिया विधि यहाँ से बताने का प्रयास किया है। देखिए क्रिया विधि में क्या होता है कि इसका जो परिपथ पूर्ण हो जाता है तो उसमें एक स्विच भी लगा रहता है। जैसे आप उस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन Zn से ये Cu की तरफ जाता है, और धारा Cu से Zn की तरफ आता है। आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत दिशा में जाता है धारा के। देखिए हमने आपसे क्या बताया कि डेनियल सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि डेनियल सेल एक ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसका नाम कितना होता है? इसका 2 नाम होता है। पहला इसका नाम होता है गैलेनिक सेल, और दूसरा इसका मैंने नाम क्या बताया था? वोल्टियर सेल। मतलब एग्जाम में आपसे इन दोनों में से कोई एक रह सकता है, रह सकता है, आपको इसी का परिभाषा देना है। मैंने बताया कि ये 2 होता है, और क्या होता है? तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, Zn होता है और Cu होता है, और यह क्रमशः ये 2 इलेक्ट्रोड होता है, इसके बीच में एक वोल्टमीटर लगा रहता है। देखिए डेनियल सेल बहुत ही इजी है, 5 नंबर्स में आपसे पूछे जाते हैं। हमने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा रखा। कुछ तो नहीं है, डेनियल सेल एक ऐसा वैद्युत रासायनिक सेल होता है, मतलब ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में इसका कन्वर्ट करना बस काम होता है। इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है Zn तथा Cu, और यह क्रमशः क्या होता है कि ZnSO4 यह अपघट्य है, और ये CuSO4 ये भी अपघट्य है, इसमें डाला रहता है। और इस इलेक्ट्रोड के मध्य में होता है एक वोल्टमीटर। मैंने इतना बताया है आपको कि इसके मध्य में एक वोल्टमीटर होता है, और ये दोनों अपघट्य है, और इस अपघट्य को जोड़ने के लिए लवण सेतु का प्रयोग किया जाता है। और क्रिया विधि में मैंने क्या बताया? क्रिया विधि में मैंने बताया है कि जैसे इसका एक परिपथ होता है ना, कोई भी परिपथ, जैसे मान लो एक बल्ब जलाना है, 2 आपको बल्ब जलाना है, तब आप इसमें इसका एक परिपथ होता है, ये पूर्ण होता है। आप जैसे स्विच ऑन करते हो तब इसमें क्या होता है कि धारा प्रवाह होने लगता है। तो इसमें धारा कैसे जाता है? एक Zn से धारा इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चलता है। तो ये Zn से धारा Cu की तरफ, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है Zn से Cu की तरफ जाता है, और धारा क्या होता है कि Cu से Zn की तरफ आने लगता है, जिससे क्या होता है कि इसमें रिडक्स अभिक्रिया होना शुरू होता है, और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में यह कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। देखिए ये तो हो गया डेनियल सेल का, मैंने आपसे परिभाषा बता दिया है, जिसको ये 5 मार्क्स में पूछता है। और दूसरा है जो ये सवाल भी आपसे एग्जाम में करता है, क्या करता है कि सेल चित्र क्या होता है? सेल चित्र। तो देखिए आप इसका, ये आपका परिभाषा इसका लिख सकते हैं आप। सेल चित्र, सेल के अंदर प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों को सांकेतिक रूप में निरूपण करना ही सेल चित्र कहलाता है। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। देखिए कोई भी सेल होता है, मान लीजिए एक सेल होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है, अपघट्य होता है, जो चीजें होता है, इसको
जब आप सांकेतिक रूप में निरूपण करते हैं उसी को सेल चित्र कहते हैं। तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि सेल चित्र क्या होता है। बहुत ईजी है। जो सेल के अंदर रासायनिक पदार्थों होता है उसका सांकेतिक निरूपण ही क्या कहलाता है, सेल चित्र कहलाता है। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे संक्षारण पे। संक्षारण क्या होता है, तो देखिए इस संक्षारण का क्या परिभाषा होता है। संक्षारण का परिभाषा होता है जब उच्च क्रियाशील धातु में वायुमंडलीय घटकों में आते हैं तो वे एक अवांछनीय परत निर्माण कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ पे जंग लगना संक्षारण होता है, या फिर चांदी के जो कलर होता है उसमें बदलाव होना भी संक्षारण होता है। देखिए जैसे किसी आप लोहे को अगर वायुमंडलीय घटकों के बीच में मतलब रख देते हैं कि किसी घर में नहीं रखना है, खुले वायुमंडल में आपको रख देना है। जैसे उस पे क्या होता है कि नमी होता है जो वायु के साथ आता है, वो उस पे पड़ता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, उसी जंग को संक्षारण कहते हैं। लेकिन देखिए आपको सीधा याद रखना है, समझने के लिए आप अभी तुरंत समझ सकते हैं, इसको रटने का प्रयास मत कीजिए। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण ये इसका मतलब दूसरा नाम जंग ही होता है, उसी को परिभाषित करना होता है। तो ये क्या होता है संक्षारण, कि किसी भी उच्च क्रियाशील जो धातु होता है ना वो बहुत ही फास्ट जंग पकड़ता है, उसी को संक्षारण कहता है। जैसे किसी खुले वायुमंडल के अंदर किसी आप लोहे को लेकर जाते हो, चांदी को लेकर जाते हो, तो क्या करेगा, वायुमंडल में जो भी नमी होता है उससे अभिक्रिया करेगा और उसमें